नाज़रीन, आज जिनेवा में हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो हमारे जोकर वज़ीर आज़म है, उनकी ऐसी कुत्तोवारी हुई है, आप जानकर हैरान होंगे कि किस तरीके से लारे लगाकर शहबाज शरीफ को जिनेवा के अंदर बुलाया गया और फिर किस तरीके से उनकी कुत्ते खानी हुई। आज के इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे। आज जिनेवा में एक फंटेशनल एस्टेब्लिशमेंट आई और उसके साथ साथ ये लोग वहां पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ था, बिलावल से लेकर ये पूरे का पूरा टब्बर जो है टोले की शक्ल में वहां पर पहुंच गया था, जैसे कोई वलीमे का फंक्शन हो। और हालत ये थी कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का नुकसान जो है वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा है, हमें इमीडिएट यानी कि अर्जेंट मैसेज के ऊपर आपने 16 अरब डॉलर देने हैं। यानी कि आप फुप्पो के घर के बाहर गए हैं और आप उनको कह रहे हैं कि जी छेती छेती पैसे कटो, सानू इन्ने पैसे चाहिए देने, यानी 16 अरब डॉलर हमें चाहिए, या आप अगले चंद दिनों के अंदर हमें दे दें, चंद हफ्तों में दे दें, या 1-1.5 महीने के अंदर, जैसे भी है हमें पूरे करके हमें इमीडिएट 16 अरब डॉलर चाहिए। हमारे 5 करोड़ लोग इस वक्त बेघर हैं, वहां पर पानी खड़ा है, फसलें तबाह हो चुकी है, इनका फ्यूचर कुछ नहीं है, हमें इनकी इमदाद करनी है। आप देखिए कि इन ममालिक ने जो शहबाज शरीफ के साथ हाथ किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यही अगर इमरान खान होता तो मामला कितना अलग होता। इन्होंने इनसे एड मांगी, अमेरिका ने 100 मिलियन डॉलर दी। ये 100 मिलियन डॉलर यानी कि 1 करोड़ डॉलर, ये ऊंट के मुंह में आप समझ लें कि सीरे के बराबर है। जर्मनी ने आपको 84 मिलियन यूरो दिया, फ्रांस ने आपको 10 मिलियन, और जो फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करते थे, जरा देखेंगे सड़कों पर कितना आते हैं, वैसे तो वो इनको बुरा समझते हैं। चाइना ने आपको 100 मिलियन डॉलर दिया। एशियन डेवलपमेंट ने आपको कहा जी हम आपको 1 अरब डॉलर जो है वो देंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा जी 2 अरब डॉलर आपको देंगे, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा जी हम 4.2 मिलियन डॉलर आपको देंगे। यानी इनमें बहुत सारे ममालिक आपको थोड़ी थोड़ी इमदाद देंगे। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, आप इस सारे सिनेरियो को समझिएगा, पैसे सारे इकट्ठे करके काउंट कर लें। आगे शहबाज शरीफ के मुंह पर क्या तमाचा उन्होंने मारा है वो सुनकर आपकी हंसी जरूर छूटेगी कि शहबाज शरीफ ने 6 अरब डॉलर का, मीडिया के ऊपर वाह शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ ने 6 अरब का डॉलर का पैकेज ले लिया, 7 अरब के डॉलर का पैकेज ले लिया, इतने अरब डॉलर के पैकेज ले लिया। उन्होंने आपको कहा है कि जी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपको कहा है कि आपकी जो इमदाद है जो देंगे वो आपको 3 साल का पैकेज होगा आपका। यानी कि जो आपको पैसे देने हैं, जो आपको तमाम ममालिक ने इकट्ठे करके पैसे आपको देने हैं, वो फौरी तौर पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको किस्तों के अंदर वो पैसे पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने जी 30 अरब डॉलर इनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि जी 6 अरब डॉलर की बात है, वो आपको 3 साल के अंदर यानी कि हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी हुकूमतें कहेंगी जी बैंक से कर्जा लेते हुए जी उसको कवर अप करने के लिए लिफाफे साफ ही उठ जाएंगे कि जनाब बैंक के अंदर भी प्रोसेस होता है, आपको कर्जा लेना होता है तो 6-7 महीने का प्रोसीजर आपको लग जाता है। इससे पहले हो सकता है कि आपको 300-400 अरब डॉलर मिल जाए। चले इसके बाद क्या करके दिखा लेंगे 300-400 अरब डॉलर के साथ। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट शुरू होगी, उनके ऊपर जो शराइत उन्होंने रखी है कि जी जो पैसा हम आपको देंगे उसके से जो डेवलपमेंट आप शुरू करेंगे, हमारे बंदे आएंगे यहां पर आपको चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद 1 साल के बाद आपकी थोड़ी सी इमदाद करेंगे। और यूं करते करते उन्होंने कहा जी 3 साल के अंदर आप देखिएगा कि ये इमदाद हमें मिलनी है नहीं, हो सकता है कि आपको मिल जाए, हो सकता है वो कह के जी हमने मुआहदा पिछली हुकूमत के साथ किया था और उसके साथ हम मुकर गए, ये इमदाद मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन जो भी मिलनी है उन्होंने आपको 3 साल का जो लॉलीपॉप है वो दिखा दिया कि जी 3 साल में जाकर ये तमाम चीजें होंगी। देखिए एक शख्स है, इसको 1 रोटी की तलब है, आप इसको 4 दिन के बाद वो 1 रोटी लाकर दे, आप बताएं कि उसकी भूख कितनी मिट जाएगी। ये सूरत हाल है कि जी पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट होने के दिहाई पर है, डिफॉल्ट होने का खतरा है, 99% जो है वो खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और जी ये आप समझ ले कि इस तरीके से लॉलीपॉप दिखा रहे कि जब डिफॉल्ट कर जाएगा तो तब आपको अब मदद करेंगे। तलब जो है इस वक्त है और आप जो है उसको 3 साल के बाद कह रहे हैं। उन्होंने देखा कि जी भाई हम इनको फेजेस के अंदर ये तमाम चीजें देंगे। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने 10 मिलियन यूरो दिया, किसी ने 10 मिलियन डॉलर दिए, तो वो ये देखेंगे कि जी ये लगा रहे हैं, फिर वो अपनी टीम्स भेजेंगे सर्वे के लिए, वो जाकर चेक करेंगे कि आया 10 मिलियन डॉलर जो है वो लगते भी हैं, लगते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोगों से पूछेंगे आकर के हालात क्या है, कुछ हालात बेहतर हुए, अगर के वो कहेंगे कि जी हाँ जी बेहतर है, तो फिर अगली किस्त जारी कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी करते करते यानी कि हो सकता है कि 3 साल का पीरियड है और इसके बाद कह दे जी के इन्हें भी बहुत सारी बहाली की जरूरत है, हम 3 के बजाय जो है 5 साल की कर देते हैं ये तमाम जो ड्यूरेशन है आपका। आप अंदाजा कीजिए कि जरा आपके सिंध के अंदर किस तरीके से पानी खड़ा है, पंजाब के अंदर कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं, 5 करोड़ लोग बेघर हैं और 3 साल में जाकर ये सारे का सारा मामला आएगा। तो आप
बताइए कि डंके किस चीज के बजा रहे हैं, वो लिफाफा साफी, उनके इमदाद तो मिल जानी है, पैसे उनको पहुंच जाने हैं, वो चैनल्स को पहुंच जाएंगे, इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए पहुंच जाएंगे और वो इश्तिहार लगाएंगे कि जी वो देखे उन्होंने एतमाद कर लिया है इंपोर्टेड वजीर आजम पर। आप ये देखें कि जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा में कहा था कि जी हमारा जो मिशन है 0.5% है, जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा किया, आप उनसे पूछिए कि आपने कितनी इमदाद की। ये जितनी उन्होंने इमदाद की है, वहां पर एक छोटे से लेवल का जो बिजनेसमैन है वो इतने मिलियन डॉलर्स की डोनेशन देता है एक चैरिटीज को, जिसे पूरे मुल्क, यानी आप अंदाजा लगाएं कि फ्रांस जैसे मुल्क आपको सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। आप इमेजिन कर लें जरा कि फ्रांस के अंदर एक अच्छी कंपनी वो 20 मिलियन डॉलर्स चैरिटीज कर देते हैं अपने वहां पर, और आपको पूरे मुल्क ने कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो 10 मिलियन डॉलर। यानी कि आप वो बात कर रहे हैं कि एक लैंड क्रूजर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है और फकीर आकर उसकी विंडो नॉक करता है और उससे अल्लाह के नाम पर कोई चीज मांगता है, तो वो करोड़ों रुपए का जो बंदा है जिसके पास गाड़ी है, पैसा है, वो उसको 10 रुपए का नोट दे देता है। तो यही हालत हुई है शहबाज शरीफ के साथ कि बेचारा भिखारी ने खिड़की तो खटखटा ली है, तो उन्होंने कहा कि यार कोई नहीं, साथ में उन्होंने 10 मिलियन डॉलर देकर कह दिया कि जी माफ करो, अल्लाह भला करे। ये हालत हुई है जी शहबाज शरीफ की वहां पर। अगले साल आपकी फसल पक नहीं रही है, जो पानी है वो स्टिल खड़ा है, जमीन बंजर हो चुकी है, इस पर जो कपास उगती है आप देखिएगा कि अगर बहाल नहीं होती तो आपकी जमीन बंजर है। जो आपसे अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट होती थी, इस कपास से कपड़ा बनता था, वो तो खत्म हो गई पूरी तरह। तो खत्म हुई तो मिला आपको फिर ठेंगा मिला। आप ये बताइए कि इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी फलाना कर दिया, इस तरह कर दिया, आप लोगों को उन्होंने दिया किया है, वो भी उन्होंने देना है जी 3 साल के बाद। क्यों वो देखेंगे जी आपकी हुकूमत जो है काम कर रही है, ये असल में चाह रहे कि जी हमें पैकेज अभी मिल जाए, हम बहुत बड़े लेवल के काम कर जाएं और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे हम बच जाएं। जाहिर सी बात है इन्होंने माल बनाना है, करप्शन कर रही है, इन्होंने ठेके लेने हैं और अब वो इसकी निगरानी करेंगे। जो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करेगा, कर्जा देगा, वो आकर देखेगा भी कि ये चोर जो है अपनी जेबों में तो नहीं डाल रहे, देखेंगे कि इन्होंने काम किया या नहीं किया। देखिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ ये वाला मामला पेश आएगा। पाकिस्तान जो इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, वो आपको बता रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, इनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। देखिए जिन्होंने इमदाद देनी होती है वो ये कह करके दे देते जी हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी पैसा आ जाता है, रुपीस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। वो पागल या बेवकूफ है जो आपको पैसे देंगे, ये पैसे खा जाएंगे। उनको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है। इनको कोई उधारा नान ना दे, इनको उधारी कोई रोटी ना दे, ये जाकर मुल्कों के आगे अपना वो प्याला लेकर पहुंच गया जी हमारी इमदाद करे। असल में इन्होंने सारी सूरत हाल देखी है। हो सकता है कि वो इनको पैसे देना शुरू कर दें, जो अगली हुकूमत आएगी 6 महीने बाद आए या 7 महीने के बाद आए, ठीक है जी हम इमदाद करेंगे, हम इसको सेटअप करेंगे, अगली हुकूमत आती है उसके साथ भी मामलात रखेंगे। देखिए जी वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, वो जाकर स्पीड अप काम करते हैं, इनको कुछ होता हुआ नजर आता है तो आपको बताएंगे अब इन 5 करोड़ लोगों का इन 3 साल में क्या करेंगे। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, सब चीजें खत्म हो गई है, ये 3 साल के बाद आप क्या करेंगे। ये असल में जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है वो बदतरीन मामला जो है वो हुआ है। अगले साल ऐसी फिर सूरत-हाल पेश आएगी, खुदा न खासा सैलाब आता है, पहले वो जो लोग डूबे हुए हैं वो और डूब जाएंगे, जमीन बंजर पड़ी हुई है, जमीन की तबाही निकल जाएगी। अगर अभी मौजूदा इंपोर्टेड वजीर आजम ने कुछ ना किया तो यकीन जाने कि पाकिस्तान पहले तो 70 साल पीछे चला गया था, अब 150 साल पीछे कुएं में गिर जाएगा, अंधेरों में गिर जाएगा और फिर आने वाले कई साल लग जाएंगे पाकिस्तान को स्टैंड करते करते। वजीर आजम इमरान खान साहब को तो आपने हटा दिया कि बड़ी मुश्किलों से खान साहब खड़े होकर इस कौम को धक्का लगाकर बड़ी मुश्किल से एक ढांचा खड़ा किया था और ये उम्मीदें नजर आ रही थी कि पाकिस्तान चंद साल के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आएगा और अमेरिका जैसी कुव्वतों को उखाड़ कर पीछे फेंकेगा। लेकिन ये इंपोर्टेड वजीर आजम और फिर इनके हवारियों ने जिस तरीके से तमाम चीजें की हैं, इसका आइंदा 150 साल तक हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या आप लिख लीजिएगा कि किस तरीके से इस मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली करके इंपोर्टेड वजीर आजम आज जो है मुंह उठाए फिर रहे हैं, कभी इस गली में कभी उस गली में अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि शायद कहीं से उम्मीद की आशा जो है वो नजर आ जाए, इमदाद जो है इनको मिल जाए और मुल्क किसी भी तरीके से डूबने से जो बच जाए।